हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? होप सब जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें हम पता करेंगे कि आपके कर्मा बैलेंस हो गए क्या, कि आपके कर्मा बैलेंस हुए नहीं हुए। एक्चुअली बहुत लोगों की लाइफ में जितने भी ट्रबल्स हमारे आते हैं ना, ये हमारी इस लाइफ के कर्मा होते हैं या पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं, पास्ट टू पास्ट लाइफ के कर्मा भी हो सकते हैं। तो वो क्या, हम इसलिए धरती पे बार बार जन्म लेते रहते हैं, इतनी तकलीफ़ मिलती है। हमेशा बोलते हैं ना, हमें इतनी तक मुझे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, मैं तो सबके साथ में इतना अच्छा करता हूँ या करती हूँ, मैं सब इतना लोगों के लिए करती हूँ, इतना पॉजिटिव सोचती हूँ सबके लिए, फिर भी मुझे धोखा ही मिलता है, मुझे लोग बैक स्टैबिंग करते हैं, ये सब करते हैं। क्यों मिलता है आपको? क्योंकि आपके कर्मा कहीं ना कहीं पास में धरती पे, कि हम कर्मा का फल ही होता है ना, सब कर्मा का फल ही मिलता है। कृष्णा ने बोला है महाभारत में, धरती पे कर्मा का फल मिलता ही मिलता है। तो वही चीज़ हमको बार बार फेस करनी पड़ रही है। आप अच्छे हो तो भी आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में शायद आपके कर्मा अच्छे नहीं होंगे। तो उसके लिए आज हमको देखना है कि आपके है ना कर्मा है ना बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और मैं उनके साइंस भी बताऊंगी आपको बीच में, कि कौन से साइंस है जिससे आपके कर्मा बैलेंस हो गए, आपको पता चलेगा। देखो, जजमेंट कार्ड आ गया, तो आपका जजमेंट डेफिनेटली एक चल रहा है, ऐसे बोल सकते हो आपके कर्मा बैलेंस होने का। आपके जितने भी है ना गॉड लाइट आ रही है, और इसमें है ना इंसान है ना कॉफिन से बाहर निकल रहा है। तो एक अवेकनिंग का कार्ड भी है। और आपके क्या, एक से बोल सकते हैं कि आप लोग जैसे आप लोग की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी पास्ट में, जैसे आप लोग को लग रहा है हम लोग कॉफिन में है, हम लोग को डेड जैसे सिचुएशन हो रही है, वो सिचुएशन से अपने आप ऊपर आ रहे हैं, मतलब आपका लेवल ऊपर आ रहा है। तो डेफिनेटली आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है, मतलब तभी आप वो उठ पा रहे हो, समझ रहे हो, थोड़ा आगे बढ़ पा रहे हो। तो ये डेफिनेटली दर्शाता है कि आप थोड़े आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, ऐसे बोल रहे हो कि मतलब काफ़ी हद तक 50% अबाउ आपके बोल सकते हो कि कर्मा बैलेंस हो गए हैं। और कुछ लोग उससे भी आगे अगर गए होंगे, सपोज ये राइजिंग आप हो गया और भी, तो मतलब समझ लो कि आप काफ़ी हद तक है ना गॉड से कनेक्ट होते जा रहे हो, आपके कर्मा बहुत ज़्यादा बैलेंस होते जा रहे हैं। और कभी भी कर्मा हमारे नीचे के चक्रा से रिलेटेड होते हैं, समझ लो, रूट चक्रा, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र पे जितने भी हमारे कर्मा की बैगेज हमको है ना रिलीज़ करने हैं, जो भी है वो सारे सब ये चक्रा में फिक्स होते हैं। स्पेशली सैक्रल चक्रा में हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा का, पास्ट लाइफ हर्ट जो भी है, सब सैक्रल चक्र में फिक्स रहते हैं। अगर सपोज आप कहते हैं प्रॉब्लम हो रहा है, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, वो थर्ड पार्टी में ज़्यादा जा रहे हैं, वो क्योंकि वो कार्मिक है आपके, इसलिए वो आपकी लाइफ में है ना कार्मिक आपको परेशान कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स आपको है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो भी आपके कार्मिक हो गए। तो ये सब चीज़ आपको सैक्रल चक्र पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ कर्मा स्टोर होता है, तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है। और उस पर जितना हो सके, अगर आप कोई और चक्रा नहीं कर रहे तो खाली वही चक्रा एटलीस्ट एक दिन में एक बार करिए, और उसको एटलीस्ट 20-25 मिनट्स या 30 मिनट्स तक करो वो चक्रा पे, ताकि सैक्रल चक्रा आपका एक्टिवेट हो। सैक्रल चक्र एक्टिवेट होगा तो कर्म ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने लग जाता है। और सन कार्ड में आपको बार-बार देखो, इसमें भी आपका जजमेंट का कार्ड आ रहा है, और इसमें भी आपका सन का कार्ड आ रहा है। देखो इसमें सारे एंजल्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 कितने ऑल एंजल्स आपके यहाँ पे। और प्लस इसमें भी सन मूविंग इनटू जजमेंट, देखो सन मूविंग इनटू जजमेंट। तो डेफिनेटली आपका एक बोलते हैं ना एक राइजिंग हो रही है। ये पानी में जैसे आपका डूब गया था ना, जो ये घर डूब गया था, वापस बाहर निकल रहा है। ये क्या अंदर को देखो, दिख रहा है ये आपका हाउस ना पानी में डूब गया था, वो बाहर निकल रहा है, सन राइज हो रहा है आपकी लाइफ में। और काफ़ी हद तक सन, मतलब आपका डॉन नहीं रहा अभी, आपका सन निकल चुका है। तो आप कर्मा पैटर्न से बाहर निकल रहे हो, और जो चीज़ आपके मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही है, आपको पता नहीं चल रहा है। आपको कभी कभी मैं आपको साइंस बताऊंगी, उसमें बताऊंगी कि आपको ऐसे लग सकता है कि यार मुझे लाइफ तभी तो प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हुई, तो कहाँ से कर्मा बैलेंस हुआ, कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है। तो कर्मा कैसे बैलेंस हो रहा है, जैसे कंप्लीट बैलेंस हो जाएगा ना, आपको उसका दिखेगा, ऐसे नहीं कि नहीं दिखेगा। 6 ऑफ सॉर्ड्स है, कोई 6 ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये आप क्या थोड़े बचा के चलो जितना हो सकते हैं, मतलब आप काफ़ी बच के चल रहे हो, कि लोग आपको अटैक अभी भी करने के लिए वेट कर रहे हैं। इसमें दिख रहे हो काफ़ी लोग आपके कार्मिक जो है अभी भी मशाल जलाए बैठे हैं, लेकिन आपको थोड़ा बच के चलना है, क्योंकि आपका ये पीरियड निकल जाएगा। अभी आप उनके साथ में मेडिटेशन में उनसे माफ़ी मांग लो, या उनसे है ना पास्ट लाइफ कर्मा के लिए आप कर्मा क्लियरिंग करना बहुत ज़रूरी है। कर्मा क्लियरिंग नहीं करोगे तो आप लोगों को वहीं अटके रह जाओगे, मतलब आपको हर्ट ज़्यादा रहेगा, आपको बार बार उनको गालियाँ देते रहोगे, आप बार बार कर्मा बढ़ाते जाओगे, कुछ मतलब नहीं है। आप BK शिवानी का अगर हो सके तो वीडियो जो है ना
बीके शिवानी है ना, आप उनका वीडियो देखिए, और वो इतना अच्छा बताती है कर्मा के ऊपर। वो खुद बोलती है हमको पता नहीं है इस लाइफ का कर्मा नहीं है हमारे, तो हम इस लाइफ में कुछ बुरा नहीं किया, हमको बुरा क्यों हो रहा है। आप बार बार वो, अब जो आप लोग कहते हैं बुरा कर रहे हैं कार्मिक लोग, आप बार बार उनको गाली देते रहोगे या उनके साथ में बैठ गया, पता है बहुत डिफ़िकल्ट है उनको है ना उनके लिए अच्छा सोचना या पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना, लेकिन ये आपको करना होगा। ये आप दिमाग में डाल लोगे ना कि मेरे पास लाइफ कर्मा है और इसलिए मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, तो आपको ईजी हो जाएगा उनके लिए उनसे माफ़ी मांगना अपने कर्मा के लिए, पास्ट लाइफ के लिए, और उनको माफ़ कर दो इस जन्म में जो आपके साथ में कर रहे हैं। इस तरह से आप कर्मा बैलेंसिंग करते जाओगे ना तो आगे बढ़ते जाओगे, और हो सके तो उनसे भी उलझिए मत, उनसे ना दूर रहिए, और उनसे आप उलझ भी नहीं रहे हो, जब आप जा रहे हो अपने क्या अपने बच बचाओ के निकल रहे हो, ऐसे बोल सकते हो। इसमें देखो फूल कार्ड मूविंग इनटू मैजिशियन, आप देखो उड़ने, आपका बार बार सन कार्ड आ रहा है, हर कार्ड में आपका सन आ रहा है। फूल कार्ड आपके एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने के लिए बस ऐसे बोलते हैं ना वेट कर रही है। आप वो आसमान में आ चुके हो, आपकी आँख की पट्टी खाली खुलना बाकी, आपको दिख नहीं रहे कि आप है ना राइज अप हो रहे हो, आपकी है ना कर्मा बैलेंस हो चुकी है, आप हायर लेवल पे आ रहे हो, हायर वाइब्रेशंस में आ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपकी जैसे आँख की पट्टी उतरेगी आपको पता चलेगा एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। आप मैजिशियन हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपने अपनी लाइफ को यहाँ तक लेके आए हो और आपने सब चीज़ किया, अपनी हाथों से आपने अपने कर्मों का बैलेंस किया है, आप अपना सोल पर्पस कर रहे हो, उसकी वजह से आप है ना ये सब चीज़ कर पा रहे हो। तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे डेफिनेटली समझ में आएगी। और है ना जो जिनके है ना जैसे कर्मा बैलेंस होने वाले होते हैं ना, आपके कर्मा बैलेंस हो गए, तो सबसे पहला साइन तो यही होता है कि आपके जो कार्मिक्स होते हैं वो आपकी लाइफ से एकदम दूर जाने लग जाते हैं। मतलब वो जो बहुत ही ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वो परेशान किया, तो ऐसे एक फर्स्ट साइन ये भी होता है कि एक आपके कार्मिक्स आपकी लाइफ से दूर जाने लग जाते हैं। और सेकंड साइन ये होता है कि आपके कार्मिक्स आपके साथ में अच्छा बिहेव भी करने लग जाते हैं। कुछ केस में ऐसा होता है कि आपके कार्मिक्स आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये वही पर्सन है जो मेरे साथ में इतना बुरा कर रहे थे, तो आप देखो कि रिलेशनशिप बहुत स्मूथ हो रही है, लाइफ स्मूथ हो रही है, अब वो टेंशन नहीं रही है। ये साइंस होते हैं। अभी 8 ऑफ कप्स में आप देख रहे हो कि 8 ऑफ कप्स में इंसान 8 ऑफ कप्स मूविंग इनटू 9 ऑफ कप्स, मतलब आप बढ़ रहे हो अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ। आप अपने कर्म, इसमें भी सबको आपको तो सन का रिफ्लेक्शन पानी में दिख रहा होगा, तो आप अपने डॉन से आगे निकल रहे हो, सूर्य की तरफ बढ़ रहे हो। अपना कर्मा का आपने बोल सकते हो कितने लोगों का 50% हो गया, किसी का 80% हो गया, किसी का 70% हो गया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ 90% जितने भी लोग देख रहे हैं उनका 50% अबाउ कर्मा बैलेंस हो चुका है, और कुछ लोग 80% तक हो चुका होगा, ऐसे बोल सकते हो। तो वो लोग आप 8 ऑफ कप्स से निकल के 9 ऑफ कप्स में जा रहे हो। जब इंसान 8 ऑफ कप्स से, मतलब 8 ऑफ कप्स का अर्थ क्या होता है, एक इंसान आगे बढ़ रहा है सब चीज़ छोड़ के, तो आप अपने कर्मा के बैगेज क्लियर करके आगे बढ़ रहे हो और अपनी विश फुलफिलमेंट 9 ऑफ कप की तरफ बढ़ रहे हो। जो आपकी इच्छा है, जो आपका पार्टनर आप चाहते हो मिल जाए आपको, तो उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। और यहाँ पे देखो 8 ऑफ कॉइन्स मूविंग इनटू 9 ऑफ कॉइन्स, इसमें भी आप क्या दिखा रहे हैं, 8 ऑफ कॉइन्स मतलब क्या होता है, इंसान है ना बहुत मेहनत कर रहा है, आपने इतनी मेहनत की है अपने ये कर्मा क्लियर करने के लिए। 8 ऑफ कॉइन्स इंसान मतलब जी तोड़ पसीना तोड़ ना इंसान का हालत ख़राब हो जाती है। इतनी 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आता है ना, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत देख कर आपको लग रहा है कि मैंने कितनी मेहनत कर ली इस लाइफ में, लेकिन आपको जो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है कि 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड क्या होता है, अबंडेंस का कार्ड होता है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। एक इंसान पीसफुल का कार्ड है, आप पीस की तरफ बढ़ रहे हो धीरे धीरे। जब आप पीस की तरफ, ये भी एक साइन होता है, जब आपकी लाइफ में आप पीस महसूस करते हो, कार्मिक की कोई भी चीज़ें आपको अफेक्ट करना बंद कर देती है, आप ट्रिगर होना बंद कर देते हो, कार्मिक कुछ भी बिहेव कर रहे हैं, आप उनके ट्रिगर नहीं होते हो, आपको लगता है हाँ जैसा पास्ट लाइफ कर्मा और उनकी वजह से ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे हैं, आपको उन पर गुस्सा नहीं आता है। समझ रहे हो, आप कोशिश करते हो कि गॉड से प्रे करते हो कि उनके मन को शांत करो, और उनको जो गुस्सा है मैं समझ सकता हूँ, समझ सकती हूँ, आप उनको मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि उनके जो अंदर का वो दर्द है वो बाहर निकल जाए पूरी तरह से और वो शांत हो जाए आपकी तरफ। आप इस तरह की एनर्जी में आने लग जाते हो, पीसफुल एनर्जी में। 9 ऑफ कॉइन्स एक पीस का कार्ड भी होता है, तो वो एनर्जी में आप मूव होने लगते हो। ये साइन है कि आपके कर्मा बैलेंस होने लग गए हैं। और एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जिसमें कि आपके कर्मा बैलेंस होने के टाइम पे एक लास्ट टावर ब्लास्ट होता है, खतरनाक, मतलब ऐसे बोलते हैं ना इतना ज़ोर से आपका कार्मिक के साथ में झगड़ा होगा, इतना लेवल तक जाएगा आपको लगेगा सब खत्म। इस तरह से वो कार्मिक ने आपके साथ में किया, वो आपका पीक पॉइंट होगा, एकदम पीक पॉइंट कर्मा खत्म होने का। तब आपको ऐसे लगेगा एवरीथिंग इज़ फिनिश, अभी मुझे ऐसे उन्होंने कार्मिक ने मेरे साथ में इतना बुरा कर दिया, आप अपने आप को रोक नहीं सके, इतना इनर वर्क करने के बाद में भी आप उन पर ब्लास्ट हो गए, एकदम आपका बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि क्या हो गया। फिर भी
आपको करने के अंदर वो गिल्टी फील नहीं होगा, आपको लगा ठीक है मैंने दिल से सब कुछ निकाल दिया, लेकिन वो होने के बाद में आपको मतलब महीने 2 महीने बाद में आपको एकदम शांति महसूस होगी, आपको लगेगा आपकी लाइफ स्मूथ हो गई है और वो पर्सन आपसे या तो दूर हो जाएंगे या वो पर्सन से आप दूर हो जाओगे या वो पर्सन से आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। वो आपका पीक पॉइंट रहेगा। उसके बाद में आपको महीने 2 महीने महसूस होगा कि हाँ कि ये मेरे पर्सन के साथ में कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया है। फिर आपकी लाइफ धीरे धीरे स्मूथ होना शुरू होगी और आपकी लाइफ में यूनियन आएगा, आपके पार्टनर के साथ में अबंडेंस आना शुरू होगा। जैसे डिपेंड करता है पहले क्या आएगा, पहले अबंडेंस आता है कि मनी अबंडेंस आता है कि पहले पार्टनर आता है, वो आपके कर्मा पे भी डिपेंड करता है। तो उस तरह से आपको पता चलेगा कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। होप गाइस आपको समझ में आ रहा हो, मैं आपको बता रही हूँ। और ये चैरियट देखो, चैरियट मूविंग इनटू स्ट्रेंथ, आप आगे बढ़ रहे हो, हर स्टेप आपको स्ट्रेंथ आपके अंदर आ चुकी है और आप बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हो अपनी स्ट्रेंथ के साथ में अपने ना गोल की तरफ, ऐसे बोल सकते हो। तो आपके कर्मा में बोल सकते हो। वैसे भी चैरियट कार्ड कभी भी क्या होता है, एक लॉन्ग बैटल के बाद में विक्ट्री होती है। तो आपने इतनी लॉन्ग बैटल कर ली है, आपने बहुत साल दे दिए अपने कर्मा क्लियर करने में, बोलते हैं कर्मा धोने में, ऐसे आप बोल सकते हो। आप सपोज़ कोई भी आपको शारीरिक पीड़ा भी हो रही है या कार्मिक ने आपको बहुत ज़्यादा है ना आपसे है ना आपका फ़ायदा उठाया या आपको बहुत मेहनत करवाई आपसे, तो वो सब चीज़ें आपके कर्मा क्लियर करने के लिए, धोने के लिए थी, इसीलिए गॉड ने आपके साथ में ये सब करवाया। तो ये सब समझिए कि जब हम फिज़िकल पेन भी सहन करते हैं ना, तो वो भी हमारा एक कर्मा का ही फल होता है जो हम क्लियर करते हैं उस तरह से। तो समझ रहे हो आप। तो ये आप ना इसको नेगेटिवली मत लियो। कभी सपोज़ आपको कोई प्रॉब्लम आती है, बॉडी पेन ये सब आता है, तो आप वो सब है ना सोचिए कि मेरा कर्मा क्लियर हो रहा है, तो आपका पेन ऑटोमेटिकली आप देखना आपको फील नहीं होगा इतना। साइकिक डेवलपमेंट, आपके थर्ड आई चक्र डेफिनेटली डेवलप हो रही है। अभी आप साइकिक डेवलपमेंट मतलब थर्ड आई चक्र तक पहुंचने जाओगे ना, तो समझ जाइए कि आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। जब आप हायर लेवल में रहने लग जाओगे, पीसफुल रहने लग जाओगे, मैंने बोल रही ना आपको कार्मिक अफेक्ट करना बंद करने, कार्मिक अफेक्ट ही नहीं करेंगे। सब पहले तो आप कार्मिक अफेक्ट करना बंद करेंगे, उसके पहले आपको कार्मिक ट्रिगर भी करेंगे तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा। फिर उसके बाद में कार्मिक ऑटोमेटिकली आपको ट्रिगर करना बंद कर देंगे, आपके साथ में अच्छा बिहेव करने शुरू कर देंगे, तब आपके कर्मा कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएंगे। और सोल पर्पस करने से भी बहुत जल्दी है ना कर्मा बैलेंस होते हैं और रिलीज़ होते हैं। लिसनिंग देखो, आपके थर्ड आई आपका थ्रोट चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। आप जो पहले अपनी बात रख नहीं पाते थे, आप बोल नहीं पाते थे कार्मिक को, या अपनी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर पाते थे, अब वो आप कर पा रहे हो। आप अपनी रिस्पेक्ट कराना जानते हो। अभी आपको ऑफकोर्स कार्मिक्स के साथ में आपको है ना उनके साथ में कर्मा बैलेंस करना है, लेकिन एट द सेम पॉइंट आपको अपनी बाउंड्रीज भी मेंटेन रखनी है। आपने उनसे जो कार्मिक्स ने आपके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया है, ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके साथ में अच्छा रिलेशन बना के रखना है। आप उनके साथ में एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो, हाँ ओके बस, हाँ ये लो जितना रिलेशन आपको रखना है रखें। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ में बहुत अच्छे से वापस बिहेव करो या बहुत अच्छे से बात करो। बस कर्मा बैलेंस हो गया, बस जय राम जी की भाई साहब या भाई जो बहन हो जो भी जैसी हो वैसे बोलना आपको। समझ रहे हो, आप आपकी एक बाउंड्री आप क्रिएट कर सकते हो, वो आपको आ भी जाएगी वो बाउंड्री क्रिएट करना। और कम्युनिकेशन, और देखो आप कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है इसमें कि आप क्लियरली अपना बोल रहे हो ना, आप ना मेडिटेशन के थ्रू आप वो पर्सन से कर्मा उनको वाइब्रेशन पॉजिटिव भेज के अपना कर्मा क्लियर कर सकते हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, आप लोग करोगे ही और उससे होगा भी। और कम्युनिकेशन के आपको अपनी बात रखना बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप हमेशा कार्मिक के साथ में झगड़ा करके ही अपनी बात प्रेजेंट नहीं करोगे, आप सॉफ्टली अच्छे से अपनी बात को समझाना आपको आ जाएगा। और वो आप बहुत पेशेंटली सुनना भी सीख जाओगे, वो सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी बात सुन के उसको उसका पॉइंट बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करना सीख जाओगे। तब समझिएगा कि आप अपने कर्मा बैलेंस करने के एकदम बहुत पीक पे हो। डिवाइन विजन, क्योंकि आपको कर्मा बैलेंस कैसे हो रहा है कि आपको ये डिवाइन नॉलेज मिला है यूनिवर्स की तरफ या यूनिवर्स से, तभी आप अपना है ना ये कर्मा बैलेंस करना कर पा रहे हो। समझ रहे हो, आपको ये नॉलेज नहीं आती, आपकी कॉन्शियसनेस नेज नहीं होती, तो आप अपना कर्मा कैसे बैलेंस करते। आपको अभी वो दुख नहीं होगा जितना आपने दुख झेला है ना इतने सालों में, तो आपको ये इस चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ कि आप विक्टिम मेंटालिटी से कम्प्लीटली बाहर निकल जाओगे। आपको पता है कि हाँ ये मैंने अपना कर्मा क्लियर किया, और आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल होगा बहुत ज़्यादा कि हाँ मैंने अपना कर्मा क्लियर कर लिया है। तो है ना, मतलब इतना अच्छा लगेगा आपको, एक बहुत एक सुकून जैसे लगेगा, और एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जैसे लेवल आपको लगेगी कि हाँ कि इतने साल में मैंने अपना कर्मा क्लियर किया, अब मैं ना गॉड से आपको एक ना सेटिस्फेक्शन लेवल लगेगा आपको। रिकवरी देखो, आप रिकवर कर रहे हो डेफिनेटली, जो भी चीज़ है रिकवर कर रहे हो आप इस चीज़ों से। और आपके जो ईयर फ्रॉम नाउ के कुछ भी हो सकता है, मतलब आपकी लाइफ ईयर फ्रॉम नाउ में
360 डिग्री कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी बच्चे कुछ कर्मा है, ज़रूरी नहीं कि यूनियन में आने से पहले पूरा 100% कर्मा क्लियर हो, 80% भी क्लियर हो जाते हैं, लेकिन पार्टनर्स के आने के बाद में भी काफ़ी हीलिंग चलती है दोनों की। आप दोनों के यूनियन होने के बाद में भी आप लोगों के दोनों के कर्मा क्लियर साथ में भी होते हैं, कि दोनों के साथ में मिलके भी कुछ कर्मा होते हैं जो लोगों के साथ में होते हैं, वो क्लियर करना पड़ता है। तो वो 20% आप लोग है ना यूनियन में आने के बाद में क्लियर करोगे, तो वो भी आप लोग के यूनियन में आने के बाद में, शादी होने के बाद में विदिन ईयर सारे कर्मा आपके क्लियर हो जाएंगे। और जितने आपको सब कुछ, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, जिसके साथ में जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई पर्सन अभी भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप एंजल से ना हेल्प मांगिए कि मुझे कैसे कर्मा क्लियर करना है, कैसे मुझे ये से बाहर निकलना है। ये आपको है ना अपने एंजल्स को बताना है, आपको पूछना है, तो आपको एंजल से डेफिनेटली आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। देखो डिसीजन, आपका डिसीजन हो रहा है, आपका कर्मा लिखा है वो हो चुका, आपने जो कर लिया वो सारा क्लियर हो चुके हैं। अब गॉड आपको रिजल्ट देने के लिए अपना डिसीजन बना रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। आपको गाइडेंस मिल रही है, आपके जो भी लॉर्ड है, गुरु है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको जो लोग उनको मानते हैं, या ट्रिनिटी जैसे बोलते हैं ना, या जो आप अल्लाह को मानते हो तो उनको, अगर जीसस को मानते हो तो उनको, वो आपका डेफिनेटली आपको गाइडेंस देने के लिए हर जगह से खड़े हैं। अपने एंजल्स उन्होंने दूत भेज के रखे आपको हेल्प करने के लिए, और जॉय डेफिनेटली वेट कर रहा है, क्योंकि आपके कर्मा बैलेंस हो जाएंगे ना, तब आपको बोलते हैं ना आपकी लाइफ में जॉय, पीस, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा होगी आपके। और करेज आपके अंदर इतना आ जाएगा ना कि आपको लगेगा कि यही करेज मेरे पास उस वक्त क्यों नहीं था जब मैं बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी। इतनी सिंपल बात थी, खाली परसेप्शन चेंज करना है सोचने का। जैसे दिमाग का परसेप्शन चेंज हो जाता है, सब चीज़ पॉजिटिव लगने लग जाती है। वही नेगेटिव थॉट्स हैवी हो जाते हैं तो सब चीज़ नेगेटिव लगने लग जाता है। तो वो आपको लगेगा कि ये अंडरस्टैंडिंग मेरे पास पहले क्यों नहीं थी। ये चीज़ आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। हो फ्रेंड्स, आपको आज काफ़ी समझ में आएगा। अगर साइंस आप मैच कर लीजिए कि आप कहाँ तक कौन से स्टेज पे हो, आपको पता रहेगा कि आपके कर्म आपको अभी कैसे बैलेंस करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।